यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले क्लास 10th के सभी छात्र छात्राओं का इंडियन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हम इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन रिलेटेड टू गार्ड के बारे में शॉर्ट आंसर और उसके लॉन्ग आंसर हम पढ़ा चुके हैं। आज हम इंग्लिश की पोइट्री में क्लास 10th में जो हमारा पहली पोइम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस पोइम को हम पढ़ेंगे, डस्ट ऑफ स्नो, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोइम हमारी पहली पोइम है सप्लीमेंट इंग्लिश पोइट्री की। इस पोइम को आइए पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है बोर्ड के पर्पज से। इसका सबसे पहले तो हम इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, क्योंकि सेंट्रल आइडिया भी आपका आता है। पहले नहीं आता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के आधार पर एनसीईआरटी सिलेबस जब से लागू हुआ है तब से सेंट्रल आइडिया भी आपका आता है। इस सेंट्रल आइडिया को हम समझ लेते हैं। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहली लाइन है हमारी, इस तरह से हम लिखेंगे, जब भी लिखेंगे पोइम का नाम सबसे पहले लाएंगे। पोइम का नाम हमने लिखा द डस्ट ऑफ स्नो। ये हमारा हो गया है पोइम का नाम। डस्ट ऑफ स्नो इज वन ऑफ द बेस्ट पोइम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ए ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। डस्ट ऑफ स्नो इज माने है वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छी, पोइम्स माने कहते हैं कविता, ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे अच्छी कविताओं में से एक कविता है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के एक महान कवि हैं। अब ये तो हमें परिचय दिया इंग्लिश लिटरेचर के महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित वन डस्ट ऑफ स्नो उनकी सबसे अच्छी कविता है। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं सेंट्रल आइडिया को। इन दिस पोइम, इस कविता में द पोइट टेल्स अस, कवि हमें बताता, अबाउट माने बारे में, हिज सैडनेस, अपनी उदासी या दुख के बारे में बताता है। इस कविता में कवि हमें अपने दुख के बारे में बताता है। क्या बताता है? वन डे, एक दिन, द पोइट बाज सिटिंग, एक दिन कवि बाज सिटिंग माने बैठा हुआ था, अंडर माने होता है नीचे, द हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक पेड़ के नीचे। हेमलॉक कहते धतूरे के पेड़ को। एक क्रो, एक कौआ, के माने आया, एंड और इट सैट, ये बैठ गया, ऑन इट, इस पेड़ पर। एक दिन जो पोइट था वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, उसी समय एक कौआ आया और उस पेड़ पर बैठ गया। क्योंकि अमेरिका है, अमेरिका इंग्लैंड आदि जो ठंडे देश हैं उनमें बर्फ़ तो हमेशा रहती ही है। तो वो कौआ आया और आकर के उस पेड़ पर बैठ गया और कवि उसके नीचे खड़ा होता है। क्या होता है? द क्रो सुक डाउन, द क्रो माने कौआ ने, सुक डाउन माने कहते हैं हिलाया, द ब्रांचेस माने होती हैं शाखाएँ, BRANCHE, ब्रांचेस माने शाखाएँ या टहनियाँ, ऑफ द ट्री, उस पेड़ की। यानी कौआ आया, द क्रो सुक डाउन, कौए ने हिलाया, ब्रांचेस माने शाखाएँ, ऑफ द ट्री माने पेड़ की कुछ शाखाओं को उसने हिलाया। तो क्या हुआ? सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो, सम माने कुछ, पार्टिकल्स माने कण, ऑफ स्नो माने बर्फ के कुछ कण, फेल डाउन माने नीचे गिर गए, ऑन द पोइट माने कवि पर। जब कौए ने उसको हिलाया पेड़ की शाखाओं को, तभी बर्फ के कुछ कण नीचे गिर गए। ही बीकेम अलर्ट, ही माने वह, बीकेम माने बन गया, अलर्ट कहते हैं जागरूक या सचेत। एकदम से वो सचेत हो गया। कोई ऐसे बैठा होता है पेड़ के नीचे शांत में, एकदम से कुछ गिर जाए तो अलर्ट हो जाता है, तो ऐसे पोइट भी अलर्ट हो गया, जागरूक हो गया। तो द पोइट थैंक्ड द क्रो, द पोइट माने कौए ने, कवि ने, थैंक्ड कहते हैं धन्यवाद दिया, क्रो कौए को, कवि ने कौए को धन्यवाद दिया। टू सेव, अब धन्यवाद दिया, क्यों धन्यवाद दिया? ऊपर अगर बर्फ़ के कण गिर गए और कौए को धन्यवाद दिया, सोचने वाली बात है। धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि पोइट उदास बैठा हुआ था। यदि वो कौआ बर्फ़ के कणों को नहीं गिराता तो कवि पूरे दिन भर उदास ही रहता। वो कौआ था जिसने बर्फ़ के कणों को गिराया, जिससे कवि अपनी उदासी से सचेत हो गया, इसलिए कवि ने धन्यवाद दिया। द पोइट थैंक्ड, कवि ने धन्यवाद दिया, द क्रोश, कौए को, किसके लिए? टू सेव, बचाने के लिए, सम माने होता है कुछ, पार्ट माने हिस्सा, ऑफ द डे माने दिन का, इन सैडनेस माने उदासी में। यानी उदास ही वो रहता, तो उदासी में कुछ हिस्सा बचाने के लिए
कवि ने कौए को धन्यवाद दिया। तो इतना सा सेंट्रल आइडिया है जो क्लास 10th के छात्रों को लिखना है। अब आइए हम इसके स्टेंजा को भी देख लेते हैं, क्योंकि स्टेंजा भी आता है। इस स्टेंजा को हम समझ लेते हैं, स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। देखें हमारा जो पहला स्टेंजा है ये कहाँ से कहाँ तक पूछा गया है। एक तो हमारा इतना पूछा गया है यहाँ पे, इसको हम समझते हैं। यहाँ से स्टेंजा आता है द बे ऑफ से लेकर के और लास्ट है हेमलॉक ट्री। ये हमारा पहला स्टेंजा आपको मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट स्टेंजा है उन्हीं को करवाया है। पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है ये हर तरह से पूछा जा सकता है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव आएगा लेकिन फिर भी हमें समझना है। क्वेश्चन है राइट, पहले समझ लेते कहाँ से कहाँ तक है। ये है हमारा क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ द पोइम एंड इट्स पोइट फ्रॉम वेयर दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन। राइट माने लिखिए, द नेम माने होता है नाम, ऑफ द पोइम कविता का नाम लिखिए, एंड इट्स पोइट और इसके कवि का नाम लिखिए, फ्रॉम वेयर जिससे दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन इस स्टेंजा को लिया गया है। अब इसके आंसर को समझते हैं। आंसर इसका दिया है ये दिस स्टेंजा, ये वैसे लिखा जाता है जैसे हिंदी में संदर्भ लिखते हैं। तो दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन इस स्टेंजा को लिया गया है फ्रॉम द पोइम कविता से, कविता का नाम दिया हुआ है द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कविता से लिया गया है। कंपोज्ड बाई जिसको रचा गया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। दूसरे क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग। वेयर माने कहाँ, वाज द पोइट माने कवि, स्टैंडिंग माने खड़ा था। खड़ा था हो सकता है, बैठा हो सकता है, दोनों तरह से आ सकता है। कवि कहाँ खड़ा था, तो इसका आंसर है, इस आंसर को समझते हैं। द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। कवि जो था स्टैंडिंग माने खड़ा था, अंडर माने नीचे, हेमलॉक ट्री कवि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। दूसरा जो अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसमें लिखा है हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। अब ऐसे भी आ सकता है, सिटिंग लिखा है ऊपर स्टैंडिंग लिखा है, तो स्टेंजा के आधार पर लिखा है हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, यानी हु माने कौन, वाज सिटिंग बैठा हुआ था, ऑन द ट्री, सॉरी ये कौवा के लिए है। हु वाज सिटिंग कौन बैठा था, ऑन द ट्री पेड़ पर कौन बैठा था। तो इसका आंसर है हमारा द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, कौवा उस पेड़ पर बैठा हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको भी समझ लेते हैं। वेयर डिड द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल। वेयर माने कहाँ, डिड द पार्टिकल्स माने होते हैं कण ऑफ स्नो बर्फ के, फेल माने गिरे, बर्फ के कण कहाँ गिरे। तो इसमें बताना है भाई, आपने पढ़ा है कौवे ने जब हिलाया था तो बर्फ के कण किसके ऊपर गिरे। तो द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट। पार्टिकल्स कहते हैं कण ऑफ द स्नो बर्फ के, फेल गिरे थे ऑन द पोइट कवि पर, बर्फ के कण जो थे वो कवि के ऊपर गिरे थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट, उसको आंसर क्वेश्चन दोनों को एक साथ समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताया गया है अंडर विच ट्री, अंडर माने नीचे, विच कौन से ट्री पेड़ के, बाज द पोइट स्टैंडिंग कवि कौन से पेड़ के नीचे खड़ा था। तो द पोइट बाज स्टैंडिंग कवि खड़ा हुआ था अंडर द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा था। तो ये तो हमारा दूसरा स्टेंजा है, पहला था। और अब हम इसके दूसरे स्टेंजा को भी समझ लेते हैं। दूसरा स्टेंजा हमारा ये इम्पोर्टेंट स्टेंजा है और ये कहाँ से कहाँ तक लिया गया है इसको हम समझते हैं। एक यहाँ से है हैज़ गिवन से लिख करके और लास्ट में आएगा हैड रीड तक, ये इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक पूछा गया। पहला क्वेश्चन है डिड द पोइट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। डिड माने क्या, द पोइट कवि, रिमेन हैप्पी, रिमेन हैप्पी माने होता है खुश रहा, ड्यूरिंग माने दौरान, द रेस्ट ऑफ द डे माने होता है बचे हुए दिन में। क्या कवि बचे हुए दिनों के दौरान खुश था। तो इसका आंसर है यस, हाँ, द पोइट रिमेन्ड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। हाँ, कवि जो था शेष बचे हुए दिन में खुश था, क्योंकि कौवे ने उसके दिन को खराब होने से बचा लिया था। अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसके क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों को एक साथ लेते हैं। क्वेश्चन है हु हैज चेंज्ड द मूड ऑफ द पोइट। हु माने किसने, हैज चेंज्ड माने बदल दिया, मूड माने होता है मूड या स्थिति, ऑफ द पोइट कवि की, कवि की स्थिति को किसने बदल दिया। स्थिति मूड बोलते हैं हम लोग, मूड खराब है यानी स्थिति खराब होना, संतुलन कह सकते हैं। कवि के मानसिक संतुलन को किसने बदल दिया। तो द क्रो हैज चेंज्ड, कौवे ने बदल दिया था मूड ऑफ
द पोइट कहते हैं कवि के संतुलन को या कवि की स्थिति को। कौवे ने कवि के संतुलन या कवि की स्थिति को बदल दिया था। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है, विच पार्टिकल्स डिड द क्रो शेक डाउन। विच माने कौन से पार्टिकल कहते हैं कण, डिड द क्रो कौवे ने, शेक डाउन माने होता है हिलाया, कौवे ने कौन से कणों को हिलाया। तो द क्रो शुक डाउन कौवे ने हिलाया, द पार्टिकल्स कहते हैं कण ऑफ द स्नो माने बर्फ के, कौवे ने बर्फ के कणों को हिलाया था कवि के ऊपर। कौवा ऊपर बैठा था, कवि नीचे खड़ा हुआ था। चौथा क्वेश्चन आता है, हु हैज शेप्ड सम पार्ट ऑफ द डे। हु माने किसने, हैज शेप्ड माने बचा लिया, सम माने कुछ, पार्ट माने कहते हैं हिस्सा या भाग, ऑफ द डे माने दिन का, दिन के कुछ हिस्से को किसने बचा लिया। तो द क्रो हैज शेप्ड सम पार्ट ऑफ द डे, कौवे ने ही कुछ हिस्से को बचा लिया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, हु हैड बीन र्यूड इन दिस स्टेंजा। हु माने कौन, हैड बीन र्यूड, र्यूड कहते हैं दुखी या परेशान, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में परेशान कौन था, दुखी कौन था। तो इसका आंसर होगा द पोइट हैड बीन र्यूड, कवि ही दुखी था, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में। तो इस प्रकार से हमने इस पोएम का अध्ययन किया जिसका सेंट्रल आइडिया हम लोगों ने पढ़ा है और सेंट्रल आइडिया के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टेंजा पढ़े हैं। आप सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले या अपनी कॉपी के देख देख कर नोट्स बनाते चलें और इसी प्रकार से आप पढ़ें। यदि ऐसी ही अन्य सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंडियन इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब करें और भारत के उन सभी छात्र छात्राओं के पास इस वीडियो को पहुँचाएँ जो कहीं अच्छी कोचिंग जाने में असमर्थ हैं और जो अच्छे नंबर बिना कोचिंग के नहीं ला पाते। उन सभी छात्र छात्राओं को जो फीस की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, सभी छात्र छात्राओं को शेयर करिए ताकि वो उस चैनल का लाभ ले सकें और अपनी कॉपी बना करके अच्छे से लाइन बाय लाइन शब्द बाय शब्द आराम से समझ सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही है और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो बने सबसे पहले आपको नोटिस पहुँचे।